तुम्हें ये शर्म नहीं आती? मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। चुप रहो, ये घर तुम्हारा नहीं है। तेरी औकात नहीं मुझसे प्यार करने की। मुंबई के पॉश इलाके जुहू में खड़ा था एक बहुत बड़ा चमचमाता बंगला। उस बंगले की मालकिन थी सविता मल्होत्रा, शहर के बड़े बिल्डर राजीव मल्होत्रा की पत्नी। पैसे की कोई कमी नहीं, नौकर चाकरों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन सविता जी का स्वभाव बस पूछिए मत। बात बात पर चिल्लाना, छोटी सी गलती पर बेइज्जती करना, और गरीबों को तो वो इंसान समझती ही नहीं थी। उनकी एक ही बेटी थी, रिया मल्होत्रा। खूबसूरत, पढ़ी लिखी, लेकिन मां की तरह थोड़ा घमंडी स्वभाव उसमें भी आ गया था। रिया को पेंटिंग का बहुत शौक था, पर वो इसे सिर्फ शौक समझती थी, जुनून नहीं। उसी बंगले में काम करता था एक सीधा साधा लड़का, अर्जुन। उम्र करीब 24 साल। काम क्या था उसका? जो कहो वो कर दो। कभी गाड़ी साफ करना, कभी सामान उठाना, कभी बगीचे में पानी देना। शांत स्वभाव, सिर झुकाकर काम करने वाला। कोई नहीं जानता था कि वो असल में कौन है, कहां से आया है। बस इतना पता था कि वो पास की झुग्गी में रहता है और बहुत गरीब है। एक दिन की घटना। उस दिन सुबह सुबह सविता जी का मूड पहले से ही खराब था। एक बड़ी पार्टी होने वाली थी घर में। शहर के नामी लोग आने वाले थे। सब तैयारी में लगे थे। अर्जुन से गलती से एक महंगी फूलदान गिरकर टूट गई। ये क्या किया तुमने? सविता जी चीख उठी। मालकिन, गलती से हाथ लग गया, मैं माफी चाहता हूं। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा। माफी? तुम्हारी औकात है इस फूलदान की कीमत भरने की? पता है कितने की थी? 50,000 की। अर्जुन चुप रहा। तुम जैसे लोगों को काम पर रखना ही गलती है मेरी। सविता ने गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का दिया। निकल जाओ यहां से, अभी के अभी। अर्जुन लड़खड़ाकर गिर पड़ा। नौकर चाकर सब देख रहे थे, पर कोई कुछ बोल नहीं सका। मालकिन, मेरी मां बीमार है, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गार्ड, इसे बाहर निकालो। गार्ड ने भी मजबूरी में अर्जुन को बाहर कर दिया। जाते जाते अर्जुन ने बस एक बार उस बंगले को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक भी थी। फुटपाथ पर बैठा एक कलाकार। कुछ दिनों बाद रिया अपनी कार से कहीं जा रही थी। ट्रैफिक सिग्नल पर उसकी नजर पड़ी। एक लड़का फुटपाथ पर बैठा था और सड़क किनारे एक बड़ी सी कैनवास पर पेंटिंग बना रहा था। वो अर्जुन था। उसने नौकरी छूटने के बाद फिर से अपना असली शौक पकड़ लिया था, पेंटिंग। बचपन से उसे चित्र बनाना पसंद था, पर हालात ऐसे थे कि उसे काम धंधा करना पड़ा। रिया ने गाड़ी रुकवाई। अरे ये तो वही नौकर है, उसने पहचान लिया। वो गाड़ी से उतरी और उसके पास गई। क्या बात है अर्जुन, अब नौकर से कलाकार बन गए? उसने हंसते हुए कहा। अर्जुन ने शांत नजरों से उसे देखा। मैडम, कोशिश कर रहा हूं अपने सपने पूरे करने की। रिया ने पेंटिंग देखी। वो समुद्र किनारे एक बूढ़े मछुआरे की तस्वीर थी, इतनी जीवंत कि लगता था जैसे अभी बोल पड़ेगा। ठीक ही है, रिया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। पर इससे क्या होगा? 200-400 मिल जाएंगे बस। अर्जुन मुस्कुराया। शायद, या शायद कुछ और। खैर, गुड लक। रिया ने हल्की सी हंसी उड़ाई और चली गई। अर्जुन फिर अपने काम में लग गया। अर्जुन की असली कहानी। असल में अर्जुन कोई मामूली लड़का नहीं था। वो दिल्ली के एक बहुत बड़े उद्योगपति विक्रम मेहरा का बेटा था। लेकिन बचपन में ही अर्जुन ने अपने पिता से कहा था कि वो अपनी पहचान छुपाकर अपनी मेहनत से कुछ बनना चाहता है। उसके पिता ने भी उसे रोका नहीं। अगर गिरोगे तो खुद संभलना सीखोगे, विक्रम मेहरा ने कहा था। अर्जुन मुंबई आ गया। कुछ सालों तक छोटे मोटे काम किए। वो लोगों को परखना चाहता था, खासकर उन अमीर लोगों को जो गरीबों को कुछ नहीं समझते। सविता मल्होत्रा के घर नौकरी करना भी उसकी एक योजना का हिस्सा था। वो देखना चाहता था कि अमीरी के पीछे इंसानियत बची है या नहीं। लेकिन जो उसने देखा, उसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। समय का पहिया घूमता है। करीब 3 महीने बीत गए। अर्जुन की पेंटिंग्स धीरे धीरे लोगों का ध्यान खींचने लगी। एक दिन एक आर्ट गैलरी का मालिक वहां से गुजरा। उसकी नजर अर्जुन की पेंटिंग पर पड़ी। ये तुमने बनाई है? उसने पूछा। जी, अर्जुन ने कहा।
क्या तुम मेरी गैलरी में अपनी पेंटिंग्स लगाना चाहोगे? अर्जुन की आंखों में उम्मीद चमक उठी। जी, जरूर। कुछ ही हफ्तों में अर्जुन की पेंटिंग्स एक बड़ी आर्ट एग्जीबिशन में लगी। मीडिया भी पहुंचा और फिर एक विदेशी खरीदार ने उसकी बनाई हुई एक खास पेंटिंग, वही बूढ़े मछुआरे वाली, 15 लाख रुपए में खरीद ली। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन अब सिर्फ फुटपाथ वाला लड़का नहीं रहा था, वो बन चुका था उभरता हुआ मशहूर कलाकार अर्जुन मेहरा। मल्होत्रा परिवार के लिए बड़ा झटका, उसी एग्जीबिशन में शहर के बड़े लोग भी बुलाए गए थे। राजीव मल्होत्रा भी वहां पहुंचे, अपनी बेटी रिया के साथ। रिया की नजर जैसे ही स्टेज पर खड़े अर्जुन पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। डैड, ये वही लड़का है, उसने धीमे से कहा। कौन? राजीव ने पूछा। हमारे यहां काम करता था, स्टेज पर एंकर बोल रहा था। और अब हम बुलाना चाहेंगे शाम के स्टार कलाकार अर्जुन मेहरा जी को, जो दिल्ली के मशहूर उद्योगपति विक्रम मेहरा के बेटे हैं। राजीव मल्होत्रा का चेहरा सफेद पड़ गया। विक्रम मेहरा का बेटा? वो बुदबुदाए। सविता जी को जब यह खबर मिली तो उनके पैरों तले सच में जमीन खिसक गई। जिसे मैंने धक्के मारकर निकाला, वो इतना बड़ा घराने का बेटा है, वो खुद से कहती रही। रिया का बदला हुआ नजरिया, रिया चुपचाप अर्जुन को देखती रही। आज वो सूट पहनकर आत्मविश्वास से भरा हुआ स्टेज पर खड़ा था। मीडिया उसके इंटरव्यू ले रही थी। आपने इतनी मुश्किलों के बाद ये मुकाम हासिल किया, कैसा लग रहा है? एक रिपोर्टर ने पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मुश्किलें जरूरी होती हैं, वो आपको मजबूत बनाती हैं और लोगों की असली पहचान भी दिखा देती हैं। रिया को लगा जैसे ये बात सीधे उसके दिल पर लगी हो। उसे याद आया कैसे उसने उसका मजाक उड़ाया था। उस रात रिया सो नहीं पाई। पहली बार उसे लगा शायद इंसान की कीमत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती। सविता की बेचैनी दूसरी तरफ, सविता मल्होत्रा बेचैन थी। राजीव जी, हमें अर्जुन से माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने कहा। अब क्या फायदा? राजीव ने ठंडी सांस ली। हमने उसे बहुत अपमानित किया है, लेकिन अगर विक्रम मेहरा को पता चला कि हमने उनके बेटे के साथ ऐसा किया। राजीव समझ गए ये सिर्फ डर नहीं था, बल्कि शर्म भी थी। उधर अर्जुन अपने नए सफर की शुरुआत कर चुका था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं वो अपमान अभी भी जिंदा था। क्या वो मल्होत्रा परिवार को माफ करेगा? क्या रिया अपनी गलती मान पाएगी? क्या अमीरी और घमंड की दीवारें टूटेंगी? कहानी अभी शुरू हुई है। एग्जीबिशन वाली रात के बाद मल्होत्रा हाउस में अजीब सी खामोशी छा गई थी। वही बंगला, वही चमक दमक, वही नौकर चाकर, लेकिन माहौल बदला हुआ था। सविता मल्होत्रा पहली बार खुद को आईने में देख रही थी, जैसे बाहर से नहीं, अंदर से। मैंने क्या कर दिया? वो बुदबुदाई। उन्हें वो दिन याद आया जब उन्होंने अर्जुन को धक्का देकर निकाला था। उसके हाथ जोड़ना, आंखों में विनती और उनका गुस्सा। उधर रिया भी अपने कमरे में बैठी थी। मोबाइल पर सोशल मीडिया खोलते ही हर जगह अर्जुन की तस्वीरें थीं। यंग आर्टिस्ट अर्जुन मेहरा की पेंटिंग 15 लाख में बिकी। संघर्ष से सफलता तक का सफर। रिया की उंगलियां स्क्रीन पर रुक गईं। उसे वही फुटपाथ वाला दिन याद आया। 200-400 मिल जाएंगे बस। उसके अपने शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। अर्जुन की नई दुनिया। अब अर्जुन एक बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुका था। मीडिया इंटरव्यू, नई पेंटिंग्स के ऑर्डर, आर्ट गैलरी के कॉन्ट्रैक्ट, सब तेजी से हो रहा था। लेकिन उसके स्वभाव में कोई घमंड नहीं आया। एक दिन उसके पिता विक्रम मेहरा का फोन आया। बेटा, अब तो वापस दिल्ली आ जाओ, बिजनेस भी संभालना है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। पापा, अभी नहीं, मैं अभी अपनी पहचान सिर्फ अपनी पेंटिंग से बनाना चाहता हूं। तुमने खुद को साबित कर दिया है, पिता ने गर्व से कहा। नहीं पापा, अभी बहुत कुछ बाकी है। फोन रखते ही अर्जुन की नजर खिड़की से बाहर गई। उसे वो फुटपाथ दिखा जहां से सब शुरू हुआ था। माफी की कोशिश 2 दिन बाद मल्होत्रा हाउस के गेट पर एक महंगी कार रुकी। उसमें से उतरे राजीव मल्होत्रा और रिया। सविता जी भी जाना चाहती थीं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अर्जुन के नए अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका। किससे मिलना है?
अर्जुन मेहरा से, राजीव ने कहा। ऊपर इंटरकॉम पर खबर गई। अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, उन्हें आने दीजिए। दरवाजा खुला। रिया ने पहली बार अर्जुन के घर के अंदर कदम रखा। सादा लेकिन बेहद खूबसूरत सजावट, दीवारों पर उसकी पेंटिंग्स। अर्जुन सामने आया। कुछ पल के लिए सब चुप रहे। राजीव मल्होत्रा ने सबसे पहले बात शुरू की। अर्जुन बेटा, हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। रिया की आंखें नीचे झुकी हुई थीं। अर्जुन शांत आवाज में बोला, किस बात की माफी सर? राजीव ने गहरी सांस ली। तुम्हारे साथ हमारे घर में जो व्यवहार हुआ वो गलत था। अर्जुन की नजर रिया पर गई। रिया ने हिम्मत जुटाई। मैंने भी तुम्हारा मजाक उड़ाया था। मुझे लगा था कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं गलत थी। मुझे माफ कर दो। कमरे में खामोशी छा गई। अर्जुन कुछ सेकंड सोचता रहा। आप लोग आए, यही बहुत है, उसने धीरे से कहा। मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, लोग जैसे होते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। शायद उस दिन मैं आपकी नजर में सिर्फ एक नौकर था। यह सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, आज समझ आया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती। सविता की बेचैनी बढ़ती है। उधर घर पर सविता मल्होत्रा बेचैन घूम रही थी। क्या कहा उसने? माफ किया या नहीं? उन्होंने जैसे ही राजीव को देखा पूछा। राजीव ने कहा, वो हमसे बड़ा निकला। रिया चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सविता पहली बार अंदर से हिल गई थी। मुझे खुद जाकर माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने मन ही मन सोचा। किस्मत का एक और मोड़। कुछ दिनों बाद शहर में एक बड़ी चैरिटी आर्ट ऑक्शन होने वाली थी। उसमें शहर के बड़े उद्योगपति, बिल्डर और कलाकार शामिल होने वाले थे। अर्जुन को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। इसी ऑक्शन में मल्होत्रा ग्रुप भी स्पॉन्सर था। कार्यक्रम के दिन हॉल में रोशनी, कैमरे, मीडिया सब मौजूद था। अर्जुन स्टेज पर पहुंचा। अचानक एंकर ने घोषणा की, आज इस मंच पर एक खास सरप्राइज भी है। विक्रम मेहरा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राजीव मल्होत्रा चौंक गए। विक्रम मेहरा स्टेज पर आए और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। मुझे अपने बेटे पर गर्व है, उन्होंने कहा। यह सुनकर सविता की आंखें भर आईं। उन्हें एहसास हुआ उन्होंने सिर्फ एक नौकर को नहीं, बल्कि एक बड़े घराने के संस्कारी बेटे को ठुकराया था। रिया का बदलता दिल। ऑक्शन के दौरान रिया लगातार अर्जुन को देखती रही। आज उसमें कोई दिखावा नहीं था। वो वही अर्जुन था, शांत, विनम्र, सच्चा। रिया के दिल में कुछ बदलने लगा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो उसके पास गई। अर्जुन, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? उसने संकोच से पूछा। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। दोस्ती बराबरी वालों में होती है रिया जी। रिया ने तुरंत कहा, तो मुझे बराबरी करना सीखना होगा। दोनों की आंखें मिलीं। इस बार उनमें ताना नहीं था, समझ थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सविता मल्होत्रा के मन में अभी भी अपराध बोध था। क्या वो खुद जाकर माफी मांग पाएंगी? क्या अर्जुन सच में दिल से उन्हें माफ करेगा? क्या रिया के दिल में उठी ये नई भावना सिर्फ सम्मान है या कुछ और? चैरिटी ऑक्शन के बाद से शहर में हर तरफ अर्जुन की चर्चा थी। अखबारों में उसकी तस्वीरें, इंटरव्यू और उसके संघर्ष की कहानी छप रही थी। लेकिन जितनी तेजी से उसकी पहचान बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से मल्होत्रा परिवार के अंदर बेचैनी भी बढ़ रही थी। सविता का सामना एक सुबह सविता मल्होत्रा ने आखिर हिम्मत कर ही ली। रिया, आज मैं अर्जुन से मिलने जा रही हूं, उन्होंने साफ आवाज में कहा। रिया ने आश्चर्य से देखा। मॉम, आप खुद? हाँ, गलती मैंने की थी। माफी भी मुझे ही मांगनी चाहिए। रिया के चेहरे पर हल्की सी राहत दिखाई दी। अर्जुन अपने स्टूडियो में पेंटिंग बना रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सिक्योरिटी ने आकर बताया, सर, सविता मल्होत्रा आपसे मिलना चाहती हैं। कुछ पल के लिए अर्जुन का हाथ रुक गया। उन्हें अंदर भेज दीजिए, उसने शांत स्वर में कहा। दरवाजा खुला। सविता अंदर आई। आज उनके चेहरे पर वो घमंड नहीं था, बल्कि झिझक थी। कमरे में दीवारों पर रंग बिखरे थे, अधूरी पेंटिंग्स थीं और बीच में खड़ा था अर्जुन, सादा कुर्ता पहने। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर सविता बोली, अर्जुन बेटा,
अगर तुम मुझे ये कहने की इजाजत दो तो। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उस दिन गुस्से में मैंने इंसानियत भूल गई थी। मुझे माफ कर दो। ये वही महिला थीं जिन्होंने कभी उसे धक्का दिया था। आज वो सिर झुकाए खड़ी थीं। अर्जुन की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। मालकिन, उसने कहा, फिर खुद को रोका। सविता जी, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अगर मैं उस दिन आपके घर से नहीं निकलता तो शायद आज यहां नहीं होता। इसलिए मैं दिल में कोई शिकायत नहीं रखता। सविता की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम सच में बहुत बड़े इंसान हो, उन्होंने कहा। रिया और अर्जुन की बढ़ती नजदीकियां। अब रिया अक्सर अर्जुन के स्टूडियो आने लगी। वो उससे पेंटिंग सीखने लगी। एक दिन रिया ने पूछा, अर्जुन, तुम्हें कभी बुरा नहीं लगा कि हमने तुम्हें नौकर समझा? अर्जुन मुस्कुराया। बुरा तो लगा था, लेकिन शायद उससे ज्यादा दुख इस बात का था कि लोग बिना जाने किसी को छोटा समझ लेते हैं। रिया ने धीरे से कहा, मैं भी उन्हीं लोगों में थी। अब नहीं, अर्जुन ने कहा। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। वो साथ में समुद्र किनारे बैठकर स्केच बनाते, चाय पीते, जिंदगी की बातें करते। रिया को अब पहली बार समझ आ रहा था कि सच्ची खुशी दिखावे में नहीं, सादगी में होती है। समाज की बातें, लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं होती। एक दिन मल्होत्रा हाउस में कुछ रिश्तेदार आए। सुना है रिया उस पेंटर लड़के से मिलती है, एक चाची ने ताना मारा। अरे वो तो अब बड़ा आदमी बन गया है, किसी ने कहा। लेकिन फिर भी बैकग्राउंड तो देखा करो, एक और आवाज आई। सविता ये सब सुन रही थी। पहले वो भी शायद यही सोचती, लेकिन अब उनका नजरिया बदल चुका था। बैकग्राउंड से ज्यादा जरूरी इंसान का चरित्र होता है, उन्होंने सख्त आवाज में कहा। पूरा कमरा चुप हो गया। अर्जुन का बड़ा फैसला। उधर अर्जुन के पिता विक्रम मेहरा मुंबई आए। उन्होंने अर्जुन से साफ कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम हमारे ग्रुप के आर्ट और कल्चर फाउंडेशन को संभालो। अर्जुन ने सोचा, पापा, अगर मैं ये जिम्मेदारी लूं तो मैं इसे उन बच्चों के लिए काम में लाना चाहता हूं जो फुटपाथ पर बैठकर पेंटिंग बनाते हैं, जिनके पास मौका नहीं है। विक्रम मेहरा ने गर्व से कहा, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। दिल की बात। एक शाम समुद्र किनारे सूरज डूब रहा था। आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था। रिया ने धीरे से कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हमारी दोस्ती से आगे भी कुछ हो सकता है? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। रिया, जब तुमने मेरा मजाक उड़ाया था तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम यहां तक पहुंचेंगे। लेकिन आज मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि तुम बदल चुकी हो। रिया की आंखें नम हो गईं। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर साथ चलना है तो बराबरी से चलना होगा। रिया मुस्कुरा दी। अब मैं तैयार हूं। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी सुकून वाली थी। मल्होत्रा हाउस में एक फैसला घर आकर रिया ने अपने माता पिता से कहा, डैड, मॉम, मैं अर्जुन को पसंद करती हूं। राजीव कुछ पल चुप रहे। क्या अर्जुन भी? उन्होंने पूछा। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। सविता ने गहरी सांस ली। अगर वो तुम्हें खुश रख सकता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। राजीव ने भी कहा, आज अगर मैं उसे देखता हूं तो उसमें संस्कार और मेहनत दिखती है। पैसा तो हमारे पास भी है, लेकिन वो जो इंसानियत लाया है वो दुर्लभ है। लेकिन क्या अर्जुन इतनी आसानी से शादी के लिए हाँ कह देगा? क्या उसके दिल में कहीं पुराना दर्द बाकी है? क्या समाज फिर से कोई नई रुकावट खड़ी करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रिश्ता सिर्फ प्यार से आगे बढ़ पाएगा या फिर कोई नई परीक्षा सामने आएगी? समुद्र किनारे की उस शाम के बाद सब कुछ जैसे बदलने लगा था। अब ये बात सिर्फ दोस्ती की नहीं रही थी, बात थी भरोसे की, बराबरी की और दिल से दिल तक पहुंचने वाली सच्चाई की। रिया ने अपने दिल की बात घर में कह दी थी, माता पिता ने भी हामी भर दी थी, लेकिन अब सबसे जरूरी था अर्जुन का फैसला। अर्जुन के दिल की उलझन। अगले दिन रिया अर्जुन के स्टूडियो पहुंची। अर्जुन, मैंने घर में सब बता दिया, उसने सीधे कहा। अर्जुन ने ब्रश रखते हुए उसकी तरफ देखा और उन्होंने मना नहीं किया। कुछ पल की चुप्पी। अर्जुन ने खिड़की के बाहर देखा। रिया,
बात सिर्फ शादी की नहीं है, बात उस भरोसे की है जो एक बार टूट चुका था। रिया समझ रही थी वो किस तरफ इशारा कर रहा है। मुझे पता है हमने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं वादा करती हूं वो रिया अब नहीं है। मैं बदल चुकी हूं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब घमंड नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। मुझे तुम पर भरोसा है, अर्जुन ने धीरे से कहा। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि यह फैसला सिर्फ भावनाओं में नहीं लिया जा रहा? रिया मुस्कुराई। नहीं अर्जुन, यह फैसला समझदारी से लिया है। मैंने पहली बार किसी को उसके दिल से जाना है, स्टेटस से नहीं। समाज की आखिरी परीक्षा कुछ दिनों बाद मल्होत्रा हाउस में एक बड़ी फैमिली मीटिंग रखी गई। रिश्तेदार, बिजनेस पार्टनर सब मौजूद थे। राजीव मल्होत्रा ने साफ कहा, हम रिया की शादी अर्जुन मेहरा से करने का फैसला कर चुके हैं। कमरे में हलचल मच गई। क्या? वो पेंटर? अरे वो तो पहले नौकर था ना। लोग क्या कहेंगे? तभी दरवाजा खुला। अर्जुन अंदर आया, सादगी से लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ। सविता उठकर उसके पास आई। सबके सामने उन्होंने कहा, हाँ, वही लड़का जिसे मैंने कभी धक्का देकर निकाला था, आज मैं उसी से अपनी बेटी का हाथ मांग रही हूं। क्योंकि आज समझ आया है कि इंसान की असली पहचान उसका चरित्र होता है, पैसा नहीं। पूरा कमरा शांत हो गया। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, मैं यहां किसी को गलत साबित करने नहीं आया। मैं बस इतना जानता हूं कि रिश्ते बराबरी और सम्मान से बनते हैं। अगर आप सबका आशीर्वाद होगा तो ये रिश्ता और मजबूत होगा। उसकी सादगी ने सबको चुप कर दिया। एक सच्चाई और सामने आई। उसी वक्त विक्रम मेहरा भी वहां पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजीव जी, जब अर्जुन ने अपनी पहचान छुपाकर खुद को साबित करने का फैसला लिया था, तब मुझे पता था कि वो लोगों की सोच बदलेगा। सबको पहली बार पूरी सच्चाई पता चली कि अर्जुन ने जानबूझकर साधारण जिंदगी चुनी थी। रिया की चाची धीरे से बोली, हमें माफ कर देना बेटा, हमने तुम्हें समझने में देर कर दी। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए। कोई बात नहीं, कभी कभी देर से समझना भी समझदारी ही होती है। शादी की तैयारी कुछ ही हफ्तों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इस बार मल्होत्रा हाउस की सजावट में सिर्फ दिखावा नहीं था, सादगी भी थी। रिया ने खुद कहा, शादी में ज्यादा फिजूल खर्च नहीं करेंगे। कुछ पैसे अर्जुन के फाउंडेशन में देंगे ताकि गरीब बच्चों को आर्ट सीखने का मौका मिले। सविता ने गर्व से बेटी को देखा, अब तू सच में बड़ी हो गई है। अर्जुन ने भी अपनी तरफ से कहा, शादी में फुटपाथ पर पेंटिंग बनाने वाले बच्चों की एक छोटी सी एग्जीबिशन भी लगेगी। सबको यह विचार पसंद आया। वो खास दिन शादी का दिन आ गया। मंडप सजा हुआ था, रोशनी, फूल, लेकिन माहौल में सादगी और खुशी थी। जब रिया दुल्हन बनकर आई तो उसकी आंखों में वही चमक थी, लेकिन अब वो घमंड की नहीं, प्रेम की थी। अर्जुन ने उसे देखा और मुस्कुराया। फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ जैसे पुरानी गलतफहमियां, अहंकार और दर्द पीछे छूटते गए। 7वां फेरा लेते वक्त अर्जुन ने धीरे से कहा, अब हम बराबरी से साथ चलेंगे। रिया ने जवाब दिया, हमेशा। सविता की सच्ची माफी। शादी के बाद सविता सबके सामने अर्जुन के पास आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, आज से पहले मैंने तुझे कभी अपने बराबर नहीं समझा था। आज तू मेरे बेटे जैसा है, मुझे माफ कर देना। अर्जुन ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। मां, अगर आप माफी मांगेंगी तो मुझे बुरा लगेगा। सविता की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ महीनों बाद अर्जुन का आर्ट फाउंडेशन शुरू हो चुका था। फुटपाथ पर पेंटिंग बनाने वाले कई बच्चों को स्कॉलरशिप मिली। रिया भी उनके साथ काम करने लगी। एक दिन वही जगह, वही फुटपाथ, अर्जुन और रिया वहां खड़े थे। रिया ने मुस्कुराकर कहा, याद है, मैंने यहीं तुम्हारा मजाक उड़ाया था। अर्जुन हंसा, और आज यहीं से हमारी कहानी शुरू हुई थी। पास ही एक छोटा बच्चा पेंटिंग बना रहा था। अर्जुन उसके पास गया। बहुत अच्छा बना रहे हो, मेहनत करते रहो। रिया ने धीरे से कहा, शायद किसी की कहानी फिर से यहीं से शुरू हो। कहानी का संदेश कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारा असली चेहरा सामने आ जाता है। घमंड, पैसा और दिखावा सब वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन इंसानियत, मेहनत और सच्चा प्यार, यही चीजें हमेशा टिकती हैं। जिसे कभी धक्का देकर निकाला गया था
वही एक दिन सम्मान के साथ उसी घर का दामाद बना, और जिस लड़की ने कभी मजाक उड़ाया था वही आज उसके साथ खड़ी थी, बराबरी से। क्योंकि असली पहचान कपड़ों या हैसियत से नहीं, कर्म से बनती है। कहानी समाप्त।